नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ड्रामों से भरपूर था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जो कि मेरे ख्याल में जिस तरह का एक झूठा प्रोपेगेंडा लेकर चल रही थी पीटीआई। आज वाज़े तौर पर ख़ास तौर पे आपने देखा कि शहबाज गिल की जब पेशी हुई, मैं उस पुलिस ऑफिसर को मेरे ख्याल में सल्यूट करना चाहूँगा जिसने इतनी ज़बरदस्त हिकमत अमली के ज़रिए शहबाज गिल को आज अदालत में पेश किया और बाकायदा उसके खाना खाने की वीडियो भी बनाई, उसके बाद उसकी शेव भी की और उसको बिल्कुल हशाश बशाश हालत में हाई कोर्ट लेकर गए, अपना अदालत में लेकर गए जो सिविल मजिस्ट्रेट की अदालत थी। और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर उसको जो शहबाज गिल साहब थे उसको ये कहकर लेके गए थे कि जी आपकी आज ज़मानत है और आप आराम से जाएं और बस आपने मचल के साइन करने हैं। आप ये देखें कि उनकी बेवकूफ़ी, वो जिस तरह का आप देखें कि पिछले जब शहबाज गिल की पेशी हुई थी तो उस वक्त उसकी हालत क्या थी, वो किस तरह चीख रहा था, किस तरह रो रहा था। और ये सब कुछ एक ऐसा ड्रामा था नाज़रीन, हम भी बिल्कुल, और ये पूरे का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको पूरे उस प्रोपेगेंडे को पूरी दुनिया में फैलाया और जो ह्यूमन राइट्स थे उनको भी कहा जी कि ये देखें जी पाकिस्तान में तो इस वक्त फस्तायत चल रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सब एक ड्रामा था। जब वहाँ पर पहुँचे तो वकला ने कहा जनाब आप व्हील चेयर पर क्यों नहीं आए, तो उनका कहना था जी ये मेरी तो आज ज़मानत हो रही, तो उन्होंने कहा जनाब ज़मानत नहीं, आपका रिमांड लिया जा रहा है। बहरहाल ये शहबाज गिल का ड्रामा जो था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर चल रही थी, आखिरकार फ्लॉप हुआ और पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की जो इंसानी हकूक़ के बड़े चैम्पियन बन रहे थे उन्होंने भी देख लिया कि इस केस में कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज गिल को इसलिए प्रोटेक्ट किया जा रहा था कि शहबाज गिल जो है कोई वादा माफ़ गवाह ना बन जाएँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान ना दे दें। दूसरी जानब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से, लेकिन ये एक बिल्कुल सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भी ना हो। जब आज से 1 साल कबल आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त आई थी इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि जिसने ज़मानत लेनी है वो हर सूरत में अदालत आए। फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी अदालत आए, उनको ज़मानत दी गई, जबकि आज इमरान खान का केस था और एक दहशतगर्दी का एक मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि नाज़रीन सारे असूल, सारे कवानीन बिलाए ताक रखते हुए जज साहब ने ना सिर्फ उनको 3 रोज़ा ज़मानत दी, बल्कि वो वहाँ पर ना जो बायोमेट्रिक, हर सूरत में किसी भी शख्स को जब ज़मानत दी जाती है तो उसकी बायोमेट्रिक होती है, उस चीज़ से भी उन्हें इस्तिस्ना दिया और किसी भी तरह का कोई भी उनके ऊपर उन्होंने कदगन नहीं लगाई और उनको 3 रोज़ा राहदारी जो ज़मानत थी, हिफाजती ज़मानत, वो दे दी कि जी पुलिस उन्हें गिरफ़्तार ना करे 3 दिन। जबकि आखिरकार नाज़रीन कहते हैं हर अमल का एक रद्द अमल होता है, लेकिन दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अच्छा स्टेप ये ज़रूर लिया है कि एक वो जो इमरान खान साहब ने एक जो सिविल मजिस्ट्रेट जज थी उनके ख़िलाफ़, जो ज़ेबा साहिबा, उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने तौहीन की थी उनकी भरे मजमे में, भरे जुलूस में, जलसे में, तो उनको जो है इस हवाले से नोटिस कर दिया है और कल इस केस की बाकायदा जो लार्जर बेंच है, 3 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो इसकी समाअत करेगा। नाज़रीन, पूरा पाकिस्तान इस वक्त ये चीज़ देखने में लगा है कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस हवाले से कोई ठोस मैयर लेगी, क्या इमरान खान को कोई सज़ा होगी, या ये भी मामला जो है इमरान खान की फेवर में जी दोबारा ऐसा ना करें। और बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त तकरीबन 99% लोग यही कह रहे हैं, उनका परसेप्शन यही है कि इमरान खान को जो है वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा और ये एक गोंगलुओं के ऊपर मट्टी झाड़ने वाला, जैसे एक पंजाबी का मुहावरा है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मट्टी झाड़ी जाएगी और कुछ भी इसमें, इस तौहीन अदालत की कार्रवाई में कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल, लेकिन हम उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं कि अगर देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पता नहीं कितने लोग थे जिन्होंने सिर्फ अदालत के हवाले से हल्की सी बात की थी तो उनको 5 साल के लिए नाअहल किया गया था और एक तो वज़ीर आज़म को बाकायदा वहाँ पर खड़ा करके उसको 1 मिनट की सज़ा सुनाने के साथ साथ उस वज़ीर आज़म की कुर्सी से भी हटा दिया गया था। बहरहाल, अब ये देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अगर उसने एक ब्रेव स्टेप लिया है और अपने आप को साबित किया है कि जी हमने अपने जो दूसरी अदलिया है, मातहत अदलिया है, उसके इस्तेहकाक के लिए और उसके वक़ार के लिए हम बैठे हैं, तो हम उम्मीद भी करते हैं कि फ़ैसला भी उसी तरह का ही आएगा।
ये नहीं होगा कि इमरान खान को एक पॉपुलैरिटी बेस पे उनको एक इस्तिस्ना दे दिया जाए कि जिन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा और ये जस्ट एक ऐसी फॉर्मेलिटी बेसिस के ऊपर आपने लिया है। लेकिन पूरा पाकिस्तान फुली फोकस्ड है। अब होता क्या है ये तो इंशाल्लाह ताला कल जब समात का आगाज़ होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक जो यूट्यूबर थे वो भी देखें, ऐसे लोग भी अपने आप को एंकर कहते हैं। उस शख्स की, वो जमील फ़रूकी को आज पुलिस ने गिरफ़्तार किया सुबह सवेरे, तो आप उस शख्स की अगर बातें सुने, अगर उसका आप कोई भी प्रोग्राम देखें तो आपको घिन आएगी नाजरीन कि आप कैसे कैसे लोग जो हैं इस मुल्क में अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। अभी जुमा उन्हें 4 दिन आए हुए नहीं होते, लेकिन अपने आप को इतने बड़ी बड़ी बातें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ले लें, हमारी फ़ौज को जिस तरह को एक्सटेंशन, इस तरह की बातें करके सिर्फ़ और सिर्फ क्या कि लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए, लोगों का ध्यान सिर्फ ये कि भाई हमारी व्यूवरशिप बढ़े, हमारा एक जो कद है वो बढ़े, ऐसे घटिया फिक्रे, ऐसी घटिया ज़बान दराजी। और उसके बाद आज फिर वो रो के दिखा रहे हैं जी कि जी देखें जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही हो। भाई तुम ऐसी बातें करते क्यों हो जिससे तुम्हें ये खदशा पैदा हो कि तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा। जब आप किसी की ज़ात, किसी भी इदारे की सेंटिटी के ख़िलाफ़ जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये फिर राइट बनता है रियासत का कि वो इस चीज़ को रोके और बज़ोरे ताकत रोके कि कोई भी शख्स जो है इदारों के वक़ार के हवाले से। देखें नाज़रीन, हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम भी इमरान खान के ख़िलाफ़, नून लीग के ख़िलाफ़, इदारों के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन हम कोई घटिया लफ्ज़ या घटिया बातें मेरे ख्याल में हम नहीं करते। और हमारा मतवा नज़र सिर्फ ये होता है कि इदारे जो हैं अपनी डोमेन में रहते हुए हमारा मुल्क जो है वो एक सिविल सुप्रीमेसी के तहत आइन और कानून के दायरे में चले। ये ना हो कि कोई भी शख्स जो उठे और अपने आप को एक दिखाने के लिए इस तरह के जो किरदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वो भरे पड़े हैं और ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि यकीन माने घिन आने के साथ साथ ऐसे लगता है कि जैसे ये लोग, इनको शायद अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है कि जो लोग इस हद तक आगे जा रहे हैं वो ये भी नहीं सोच रहे कि मुल्क जो है, हमारे मुल्क पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंच रहा है। आप इमरान खान की, अगर मैं खुद मैं कहता हूँ मैं उनकी हामी, उनकी हमायत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो इस झूठ से हट जाएँ। और ये जो एक इदारों के साथ उन्होंने एक लड़ाई, हमारी आर्मी के साथ, इन्होंने हमारे मुख्तलिफ इदारों के साथ लड़ाई रखी हुई है, लड़ाई को तूल दिया हुआ है, तो इस लड़ाई को ख़त्म करें। तो हमारे जैसे लोग भी कहेंगे नहीं जी इमरान खान साहब एक अच्छा, इस वक्त मुल्क में सैलाब आया हुआ है और इमरान खान को अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने वो फोकस, वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर फोकस रहे, मैं ही सब कुछ नज़र आता रहूं और कोई इसके अलावा मुल्क में कुछ ना हो। तो ऐसे ममालिक जो होते हैं नाज़रीन, फिर उनको नुकसान से कोई भी नहीं बचा सकता। जब अगर लीडर इस तरह के हो गए इमरान खान जैसे, आप ये देखें कि शहबाज गिल पर कितना घिनौना इल्ज़ाम लगाया, जबकि शहबाज गिल ने आज अदालत में लिख कर दे दिया कि ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो किधर गया इमरान खान साहब का सच, झूठ किधर गया? वो आप ये देखें, कहते तशद्दुद हुआ, गाड़ी वीडियो सामने आ गई, हर चीज़ इमरान खान का झूठ हर बार सामने आता है। और बड़े, मैं कहता हूँ कि अगर कोई शख्स अगर जी शऊर आदमी हो तो उसका एक झूठ पकड़ा जाए तो वो दोबारा हिम्मत नहीं करता, लेकिन इमरान खान उसी कदर शिद्दत के साथ एक और नए झूठ के साथ सामने आते हैं। और ये तमाम के तमाम जो उनके किराए के तर्जमान हैं, ये इनको सपोर्ट, उनके झूठे प्रोपेगेंडे में लग जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या चीज़ हो गई है। और पूरी रात आप ये देखेंगे पिछली रात क्या हुआ कि ऐसे ही पूरे मुल्क में इन्होंने एक ऐसी हाइप क्रिएट की, खुद ही बात फैलाई कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर गिरफ्तार किया जाना था या गिरफ्तार अगर हुकूमत ने करना होता तो मेरे ख्याल के मुताबिक नाज़रीन हुकूमत को किसी ने रोका नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ PTI ने चेक करने के लिए कि हमारे साथ लोग कितने के निकल सकते हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया। और पूरे मुल्क में नाज़रीन आपको बताऊँ ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा लोग नहीं थे जो रात को सड़कों पर थे, लेकिन क्या है इस वक्त वो अपने उस प्रोपेगेंडे के ज़रिए, अपनी तमाम चीज़ों के ज़रिए वो इस तरह से दुनिया को दिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि शायद जैसे पूरी की पूरी जो पाकिस्तानी अवाम है वो हमारे साथ है, तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो इसी झूठे प्रोपेगेंडे के साथ अवाम के, वो जिसे कहते हैं कि ऐसी चीज़ें अवाम में फैला रहे हैं जिससे ये तासुर भी पैदा हो गया है कि मुल्क खुदा न खास्ता किसी भी बड़े हादसे से दो चार ना हो जाए। इसलिए हुकूमत को, इदारों को बड़ी सोच विचार के बाद इस शख्स के हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला करना होगा। और इनको इस तरह के जो ये जो अवामिल हैं, जिस तरह की ये एक झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, इन चीज़ों से बहरहाल हुकूमत को, इदारों को, इमरान खान साहब को रोकना पड़ेगा। वरना हमारे मुल्क में जिस तरह का इंतशार, जिस तरह की झूठ की सियासत और जिस तरह एक झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तरीके इंसाफ फैला रही है, तो इससे हमारे मुल्क को कोई नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल जी अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।